साथ सबसे पहले यमुनानगर से बड़ी खबर आपको बता दें। आज यमुनानगर में सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद। सबसे पहले बकाना गांव से सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम शुरू होगा। रादौर के गांव में शिकायतें सुनने का शेड्यूल रहेगा। बकाना के बाद दामला और दामला के बाद अलाहर गांव में जनसंवाद करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको बता दें दोपहर 12 बजे गांव दामला और 2 बजे अलाहर गांव पहुंचेंगे सीएम। कुलदीप सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। कुलदीप, सीएम का जनसंवाद आज, क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम से जुड़े? बिल्कुल देखिए, जो कि आपको बता दूं कि इस वक्त गांव बकाना में जो है मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं की लाभार्थी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे योजनाओं के बारे में फीडबैक ले रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार से इन योजनाओं का लाभ मिला। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा आज जो है गाँव के जिन लोगों का सम्मान किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा यमुनानगर के आज आज यहाँ पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। बहुत शुक्रिया कुलदीप, जानकारी आप दे रहे थे। तो रादौर में सीएम मनोहर लाल, इससे पहले कुरुक्षेत्र के लाडवा के अलग अलग गांव में जन शिकायतें सुनी गई। तो अलग अलग जिलों में जनसंवाद कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अलग अलग हलकों के अलग अलग गांव में जाकर लोगों की शिकायतों का निदान करने का प्रयास है। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेज रफ्तार से हो पाए, इस बात के निर्देश भी मुख्यमंत्री जनसंवाद के माध्यम से दे रहे हैं। नहीं है, बताओ तो। 3200 और कोई बताएगा? 3200 क्या बात ही बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, परिवार पहचान पत्र में जितने भी फैमिली आईडी इस गांव में बन गए हैं, हो सकता है 1 आध 2 ना बने हो, 10-5 मेंबर की या 2-3 परिवारों का फर्क तो हो सकता है। लेकिन 1 महीना पहले, क्योंकि हर महीने कितने उस गांव में बच्चे पैदा हुए और कितने उस गांव के लोग भगवान को प्यारे हो गए, सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। चाहे हमारी आशा वर्कर देती हैं, चाहे हमारे अस्पताल से, चाहे हमारे नंबरदार से, चाहे हमारे पटौती से, चाहे हमारे चौकीदार से, सारा डाटा इकट्ठा होकर के उसमें भरा जाता है। 1 महीने पहले वाला जो डाटा है, इस महीने का और 10 दिन बाद आएगा, उसका डाटा आपके गांव का है 3051। तो यहाँ की जनसंख्या है 3051। हालांकि शिक्षा मंत्री हमारी अपनी पार्टी के थे रामविलास जी, मैं पार्टी का काम देखता था। कभी कभी मुझे रामविलास जी को जाके मिलना होता था तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बज जाते थे। मैं भी इंतजार करता था कब शिक्षा मंत्री जी खाली हो और कब जाके मैं 10 मिनट बात करूं। और उनकी मास्टरों की इतनी भीड़ रहती थी ट्रांसफर वालों की कि वो सबके कागज लेते थे, पता नहीं कहाँ जाते थे कहाँ नहीं। लेकिन शाम तक कहीं 2-4 का ट्रांसफर हो पाता था, बाकी सब खाली आ जाते। कारण क्या कि सिफारिशें, ये मेरा भाई का दोस्त, ये मेरी साली का बेटा, ये मेरे मामा का फलां, और ये मेरे फिर पार्टी के वर्कर, ये सारे जिसको जरूरतमंद आदमी है वो तो कभी अपने घर के नजदीक पहुंच ही नहीं पाता था। लेकिन जिसकी जरूरत नहीं थी वो अपने घर के पास पढ़ाना नहीं पढ़ाना अलग बात है, लेकिन वहीं बैठे रहते थे। तो बहुत बड़ा काम मैंने किया है, बहुत ऐसे काम किए हैं। 10 साल पहले अगर नौकरी किसी नौजवान को लगवानी होती थी और पढ़ लिख करके थोड़ा आगे बढ़ता था तो उस नौजवान के साथ क्या होता था, बताओ भाई। वो नौजवान क्या करता था? नौकरी मिल जाती थी आसानी से। क्या करना पड़ता था नौकरी लेने के लिए? स्वार्थ चाहिए और पैसा चाहिए, कभी कभी तो दोनों चीज चाहिए। लेकिन क्या अभी किसी योग्य विद्यार्थी की उसकी नौकरी के लिए उसको सिफारिश या पैसे की जरूरत पड़ती है? बताओ।